पाकिस्तान के हवाले से मेरी ये ओपिनियन, मेरी क्या सबकी ये ओपिनियन है कि ये कवानीन का गलत हमेशा से इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, सहाफ़ी आज़ादियों की बात करते हैं, सियासी आज़ादियों की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो ख़ास तौर पर रियासत फिर अपने एक रिवायती रंग में नज़र आती है। अच्छा, हम अगर बाकी जो दीगर कवानीन हैं उनका जायज़ा लें तो मुझे ये बताएं कि आर्टिकल 263 जो है 62-63, उसमें क्या ख़राबी है? ठीक है ना। लेकिन हम पहले भी कहते थे कि ये आर्टिकल 62-63 सियासतदानों को कहते थे कि ये आपके लिए बना है, जिसका गले में ये फंदा फिट आ जाएगा, उतार लिया जाएगा, पूरा कोई भी नहीं उतर सकता। ये फिर ऐसे हुआ। मुझे ये बताएं, नैब के एक आप लाइन को पकड़े, नैब एक्ट को, उसमें क्या गलत है? करप्शन के खिलाफ है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ और अच्छा, मानते हैं और खुद शिकार हुए उसका। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी कवानीन, आप मुझे बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है, क्या वो सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा इस पार्लियामेंट के अंदर रुकन असेंबली है जिसके खिलाफ FIR? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो ये भी कानून, हम ये समझते हैं कि ये कानून जो है ये भी अल्टीमेटली आज़ादी सहाफ़त का स्पेस जो है वो उसको महदूद करने के लिए इस्तेमाल होगा। और इसमें मैं नहीं समझता कि इस कानून से ये कहते हैं कि अच्छी बात की कि रेगुलेशंस होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस वक्त के साथ साथ अपडेट भी होने चाहिए, बनने भी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि इस माशरे में बदकिस्मती से फेक न्यूज़ इतनी फैल गई है कि अब किसी को ये पता ही नहीं कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है, तो हमें ये करना पड़ा। भाई बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लेबल है इसका। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना कि ये वही पुराना ये तरीका है ढकोसला है ना, कि उसका आपने टाइटल यही बना दिया कि फेक न्यूज़ के खिलाफ है ये। देखें, जो एक फैमिली व्लॉग कर रहे हैं या वल्गर किस्म के व्लॉग कर रहे हैं, क्या कैटेगरी में आते ही नहीं है। रियासत को तो उससे उनसे खतरा ही नहीं है। रियासत को तो आप जैसे सहाफ़ियों से खतरा है, जिसके लिए आप मेन स्ट्रीम में फिर जब बात करना महदूद कर देते हैं तो वो अपना एक व्लॉग का एक रास्ता इख्तियार कर लेता है, वो डिजिटल मीडिया की तरफ जाता है, सोशल मीडिया की तरफ जाता है, वहाँ पर जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है उसे डिसेमिनेट करने की कोशिश करता है। तो अब आप वहाँ पर भी उसका रास्ता रोकेंगे और अल्टीमेटली इसका शिकार जो होंगे, मुझे यकीन है कि सहाफ़ी ही होंगे। और ये सहाफ़त के खिलाफ ये कानून हमेशा इस तरह के ये कवानीन बनाए जाते हैं और ये वक्त साबित कर देगा। बहुत शुक्रिया जावेद फरूकी साहब।